भारत में बहुत सी नदियां इतने लंबे समय से सूख चुकी हैं कि उनमें से कई मानचित्रों से भी लुप्त हो गई हैं। पानी की कमी आज सबके लिए एक चिंता का विषय है। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों ने 2013 से अब तक भारत की 48 नदियों को पुनर्जीवित किया है। स्वयंसेवक अपनी कठिन परिश्रम और लगन से सूखी नदियों या सूखने के कगार पर पहुंच चुकी नदियों को पुनर्जीवित करने में तत्परता से लगे हुए हैं। हमने जियो स्पेशल तकनीक एवं रिमोट सेंसिंग की मदद से प्रकृति के हाइड्रोलॉजिकल संतुलन को बनाए रखने में अपार सफलता पाई है। आर्ट ऑफ लिविंग ने अब तक 25 लाख से भी अधिक किसानों को जैविक तथा प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित किया है, जिससे कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा अब तक 36 देशों में 8 करोड़ 10 लाख से भी अधिक वृक्ष लगाए जा चुके हैं। विभिन्न पर्यावरण सुरक्षा परियोजनाओं के अंतर्गत पंपा नदी से 600 टन और यमुना नदी से 512 टन कचरा निकाला जा चुका है और साथ ही साथ देश भर में अब तक 43,980 सफाई अभियान चलाए जा चुके हैं। पिछले 4 दशक में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 700 मुफ्त स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें 80,000 से भी अधिक बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा उन क्षेत्रों में मूल्य आधारित समग्र शिक्षा दी जा रही है जहां पहुंचने के लिए अभी तक सड़क मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। भारत का दिल यहाँ के गांवों में बसता है। यहाँ के बुनियादी ढांचों और लोगों का विकास हमेशा से ही प्राथमिकता रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान का ऐसा मानना है कि इस देश का हर गांव आत्मनिर्भर बने और इस दिशा में वर्षों की मेहनत रंग लाई है और अब तक 21,379 मॉडल गांवों को विकसित किया जा चुका है। इस अभियान ने अन्य गांवों को भी मॉडल गांव बनने के लिए प्रेरित किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के कौशल विकास और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 498 जिलों में 3,93,000 से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 2.5 लाख से भी अधिक युवाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी सफलता मिली है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की एक इकाई है धर्म स्तंभ योजना। ये इकाई वर्षों से मानव सेवा के लिए दान एकत्रित कर रही है। इस इकाई ने कईयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। धर्म स्तंभ योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही खाई को कम करने में सफलता पाई है। इसने वंचित और समर्थवान वर्ग को समीप लाने का काम किया है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मानव सेवा में दान करने वालों को प्रकृति कई गुना ज्यादा देती है, क्योंकि आप प्रकृति के कार्य में सहभागी बनते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने अपना पूरा जीवन मानव और मानवता की सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया है। अब हमारी बारी है। मानव सेवा रूपी जो महायज्ञ वर्षों से चल रहा है, आइए हम भी अपनी तरफ से आहुति दें और इस क्रांतिकारी अभियान में सहभागी बने। इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत मानवता के कार्य में दान करने वालों को टैक्स रियायत का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।